दूसरे को देख कर बड़ा खुश होता था, अब नहीं है। अब तो तू हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, तो आपस में कत्ल कर देना है। ये लागू कर दें, लेकिन ये हिंदुस्तान में लागू होगा नहीं। मुसलमानों के तो कंधे पे बंदूक है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के अंदर इतने वो हैं, इतने ज्यादा परिवार हैं अलग अलग, वो मानेंगे नहीं। कैसे चला लेंगे मोदी जी? लेके तो आए संविधान को, ये संसद में पास तो करा ले। अभी तो मुसलमान 4 शादियां कर ले तो इस तरह से आपके यहाँ कितनी होती है? फेरे नहीं होंगे, चड्डा डालेंगे ले जाएंगे, अगर नहीं है तो साबित करूंगा मैं, नहीं तो वो साबित कर दें। दूसरी शादी पे फेरे नहीं होते, चड्डा डालेंगे ले जाएंगे। हमारे यहाँ कम से कम बरोबर शादी तो करते हैं, निकाह होता नहीं, निपटी छोड़ दिया। वो दूसरी जगह निकाह करे, दूसरी जगह मेहर ले। क्या क्या औरत के लिए आज़ादी है? मर्द की मुसीबत है इस्लाम में। तो दूसरी शादी करना आसान समझा मुसलमान। अच्छा, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं जिन्होंने 2 बीवियां रख रखी हैं? पहले इस पे सर्वे करो, बाद में 4 की बात करना। तो आज हम आए हैं शाहदरा और यहाँ पे जानेंगे कि मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है उसमें बदलाव करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या विचार है। सर, यहाँ पे जो एक पर्सनल लॉ है आप लोगों का, इसमें बदलाव करने की बात कर रही है प्रधानमंत्री कि अगर एक परिवार है तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, सबको एक को मानना चाहिए, सब एक अल्लाह को माने, एक बशर को माने, इसी पे हमारा विचार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सबके लिए, जैसे पहले था कि शादी आप मुसलमानों में 4 शादी कर सकते हैं, खिलाफ है। क्यों खिलाफ? यूसीसी के खिलाफ है हम। तो अब ये पहली बार ही ऐसा क्यों हो रहा? क्या हिंदुस्तान आज ही बना है? एक हिंदुस्तान एक जमाने चला रहा, 70-75 साल आज़ाद हुए हो गए, आप कैसे यूसीसी ला रहे हैं आप? और इलेक्शन के करीब क्यों ला रहे हो? ये इलेक्शन के आसपास ही क्यों सोचते हैं ऐसी बातें? तो हिंदुओं को खुश करने के लिए ला रहे हैं। हाँ, तो हिंदुओं को खुश करे जाओ, मुसलमानों का वोट मुसलमानों है कहाँ? तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। 70 साल से टारगेट हो रहा है, तो आज हो रहा है। 75 साल से टारगेट हो रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस जब टारगेट करा हमारे को, तो इन्होंने भी टारगेट करा। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। कहता है कांग्रेस के टाइम में तो मुसलमान एकदम पूरा तरक्की में था। तरक्की तो 47 से पहले थी मुसलमानों की दिल्ली में। जब से यहाँ से 47 हुए, मुसलमानों को यहाँ के पिट के रह गए हम तो। ना इन्होंने कुछ हमें कर दिया, ना इन्होंने कुछ करा। अपने बलबूते पे, अल्लाह के भरोसे पे बैठे हुए हम तो। ये जो कह रहे हैं कि एक परिवार जो है सो सब में अलग अलग कानून नहीं रहेगा, सबके लिए एक कानून रहेगा, ये सही है? ये कल का करता हुआ अब ये लागू कर दें, लेकिन ये हिंदुस्तान में लागू होगा नहीं। मुसलमानों के तो कंधे पे बंदूक है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के अंदर इतने वो हैं, इतने ज्यादा परिवार हैं अलग अलग, वो मानेंगे नहीं। कैसे चला लेंगे मोदी जी? लेके तो आए संविधान को, ये संसद में पास तो करा ले। अभी तो हमारे मुल्क के अंदर भांजे से और मामू से शादी हो जाती है, ऐसे मुल्क में हमारे हिंदू परिवारों में। उसको क्या करेंगे मोदी जी? मुसलमान 4 शादियां कर ले तो इस तरह से आपके यहाँ कितनी होती है? फेरे नहीं होंगे, चड्डा डालेंगे ले जाएंगे, अगर नहीं है तो साबित करूंगा मैं, नहीं तो वो साबित कर दें। दूसरी शादी पे फेरे नहीं होते, चड्डा डालेंगे ले जाएंगे। हमारे यहाँ कम से कम बरोबर शादी तो करते हैं, निकाह होता नहीं, निपटी छोड़ दिया। वो दूसरी जगह निकाह करे, दूसरी जगह मेहर ले। क्या क्या औरत के लिए आज़ादी है? मर्द की मुसीबत है इस्लाम में। तो दूसरी शादी करना आसान समझा मुसलमान। अच्छा, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं जिन्होंने 2 बीवियां रख रखी हैं? पहले इस पे सर्वे करो, बाद में 4 की बात करना। बस आपको क्या लगता है, जायज़ है ये बात? जो संविधान में है वो उस पर फॉलो करें, जो संविधान में है उसे फॉलो करें, संविधान से बाहर नहीं। संविधान से बाहर नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम लाने जा रहे हैं कि सबके लिए समान कानून, एक परिवार है तो सबके लिए एक कानून। हाथ में तो बुलडोजर है, चला देंगे आकर के। हाँ, बस बुलडोजर से आप लोग को डर लग रहा है? क्यों डर क्या लगा? हम तो अभी रोड पर बैठे, फिर बैठ जाएंगे। मौत एक बार आनी आएगी। मौत एक बार आनी है। हाँ, आनी वो आएगी। टूटेगा वो बुलडोजर कौन चलाएगा? ये धरती नहीं रहेगी, आकाश नहीं रहेगा। एक दिन कयामत से पहले ये सब टूटेगा। हमें तो इस पे यकीन है। बिल्कुल, आप लोग एकदम विरोध में है कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल विरोध में, हम बिल्कुल विरोध में। आप मतलब क्या गवर्नमेंट को खुश करने के लिए आए हैं? आप गवर्नमेंट को खुश करने के लिए पब्लिक के ओपिनियन लेने? नहीं, पब्लिक के ओपिनियन नहीं आ रहे। आप जो गवर्नमेंट को खुश करने के लिए आए कि मुसलमानों को व्यू लो और उसको खुश करो। नहीं, ना, ऐसा ही है। मैं अपना आप अपना गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। ये अद्दू कब, ये कौन सा मीडिया है?
कि देश में सबके लिए समान कानून लाने की बात कर रही है प्रधानमंत्री जी, आपको क्या लगता है सबके लिए समान कानून आना चाहिए कि नहीं? वो बोल रहे हैं कि एक परिवार में जो है अलग अलग कानून नहीं होगा सबके लिए। नहीं, एक परिवार में अगर अलग अलग कानून क्या है, अगर एक आदमी पढ़ा हुआ है एक अनपढ़ है तो दोनों के लिए अलग अलग होगा, एक कैसे हो जाएगा? एक को नौकरी मिल सकती है, एक को नहीं मिल सकती अनपढ़ को। नहीं, उनका ये कहना है जैसे पहले जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मुस्लिमों का चलता है, हिंदू का जो है सो हिंदू का अपना एक्ट है उसके अनुसार चलता है, तो आपको सबको मिला के कह रहे हैं कि एक होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ना होगा। मुसलमान जो है सो हदीस और कुरान के आयत के अनुसार चलते हैं, उसका अपना कानून है, तो उसमें बदलाव होना चाहिए, ये बताइए। नहीं होना चाहिए, कतई भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुरान का बदलाव होना तो एक ईमान, बदलाव कर रहा है उनका जो अपना आप लोग का जो पर्सनल लॉ है उसमें बदलाव पर्सनल लॉ को नहीं बदल सकता मुसलमान अपने, नहीं बदल सकता। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है इस सरकार में? बिल्कुल हो रहा है, मतलब जहाँ भी आता है मतलब मुसलमान के लिए कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं है। बहुत से बड़े बड़े नेता ढा दिए गए, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, ऐसे हर जगह हो रहा है, जगह जगह जो है मतलब यही हो रहा है। इस सरकार ने जो है ना अपने बारे में सोचा है, हिंदू मुस्लिम बनाई है और कुछ नहीं करा इनने, हिंदू मुस्लिम करके इसी की सरकार बनानी चाहता है। तो अगर हिंदू मुस्लिम ना हो, आपस में भाईचारा बहुत अच्छा था कांग्रेस के टाइम में, लेकिन अब नहीं है। पहले एक आदमी दूसरे को देख के बड़ा खुश होता था, अब नहीं है। अब तो तू हिंदू है मैं मुसलमान हूँ तो आपस में कत्ल कर देना है, कर देना है। बिल्कुल इतना ज्यादा नफरत आ गया है, बहुत ज़्यादा नफरत दिमागों में आ गई लोगों के। मतलब एक ये हो गया जैसे अंग्रेज थे कि भाई हिंदुस्तान के अंदर फूट डालो और राज करो, वैसे ही माहौल अभी भी है कि फूट डालो राज करो। वो ही माहौल आ गया, पहले नहीं था, लेकिन अब जब से ये सरकार आई बीजेपी की, जब से आ गया ये, जब से ये राज आ गया। हिंदू मुस्लिम को कोई जानता नहीं था। अभी देखो बाबरी मस्जिद के बारे में इन्होंने एक कानून लगाया था जिसका राम मंदिर बनाया गया, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ये क्या? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या किसी का भी जजमेंट है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारा राजा उसका उद्घाटन करने जा रहा है, विवाद स्थल का मतलब एक करने उद्घाटन जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना